नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु श्रीपतर। इस वक्त के बुलेटिन अपराह उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने शिविर कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य से दूसरे लोगों के जीवन को सहारा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस दिशा में और प्रयास किए जाए। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायी होता है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का 100वां संस्करण होगा। इससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर पूरे देश में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध जताया। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सत्याग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत दुराग्रह की भावना के साथ सरकार काम कर रही है और विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद कहते हैं। स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खासा आक्रोश है। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र की मोदी सरकार के लिए सत्याग्रह किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हद्देश समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर संसद में राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, देश के साथ साथ देश में लोकतंत्र की आवाज का केंद्र सरकार दबाने का काम कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी को संसद में सच बोलने की सजा मिली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि आजादी के खिलाफ जो आवाज राहुल गांधी ने उठाई थी उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हद्देश ने कहा कि लोकतंत्र के सारे स्तंभों को उखाड़ने की कोशिश
केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को पूरा न्याय मिलेगा। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी देश के जन मुद्दों को, देश की आवाज़ को सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाते रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा में वो देश की और एक देश की एकता और अखंडता की बात करते रहे हैं। धर्म, जाति, मजहब के का जो आज पूरे देश भर में देश को धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को विभाजित करने की लगातार कोशिश की जा रही है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा हमला भी किया और सच का आईना भी दिखाया। और जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी जी को उनको वक्तव्य देने से रोका गया, उनका सवाल क्या था? अडानी समूह आज दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में कुछ सालों में उनका नंबर आ गया है, उतने आगे बढ़ चुके हैं अडानी। आखिर ये सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपया वो पैसा किसका है, किसने दिया? किस तरह की मांग है? नहीं, जिस प्रकार से अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है, जो निर्णय आया है बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। जिस प्रकार से सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्तंभ उखाड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इससे बड़ी फांसीबाज सरकार इस देश के इतिहास में नहीं, इस विश्व के इतिहास। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो हवाई सेवा का उद्घाटन किया और जयपुर जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की। यह सेवा रोजाना चलेगी और हवाई सेवा के पहले दिन 27 यात्रियों ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर के लिए शुरू हुई फ्लाइट सेवा को एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। टूरिज्म प्लेसेस जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी कुमाऊं क्षेत्र में है, इतना ही हमारा चारधाम समेत जो वहाँ के हमारे पर्यटन स्थल हैं उतने ही हमारे गढ़वाल मंडल में है। दोनों मंडल हमारे कनेक्ट रहेंगे और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ चहुमुखी उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हर चाहे बिजनेसमैन हो या हमारे टैक्सी वाले हों या हमारे अन्य कोई हमारे वाहन, जैसे कि कई जगह तो मोटरसाइकिल का भी हमने नैनीताल में तो उसका भी हमने परमिट कर दिया, संभवतः यहाँ भी किया है हमने इस जिले में भी। तो इस तरह के कई लोग जो यहाँ पर आने के लिए तमन्ना रखते हैं, संसाधन नहीं उनके पास आने जाने के नहीं होते हैं, उसमें एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है और अदालत के आदेश को भी अगर कांग्रेस ना माने तो क्या कहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस देश में सबसे कमजोर हो गई है। अगर कांग्रेस के नेता आंदोलन कर रहे हैं तो वह अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी कई सांसदों और विधायकों की सदस्यता गई है, तो उस वक्त कांग्रेस ने आंदोलन क्यों नहीं किया। देखिए, कांग्रेस को आज दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसके मायने कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी हो चुकी है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आखिर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल अगर देश के अंदर आंदोलन कर रहा है तो न्यायालय के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आखिर न्यायालय का निर्णय है, बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं। न्यायालय के निर्णय के बाद यही नहीं, इससे पहले इनको सांसद विधायकों की सदस्यता गई है, उस समय कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं किया? और राहुल गांधी पर विषय है तो कांग्रेस आंदोलन की स्थिति में क्यों आई? और न्यायालय के खिलाफ आंदोलन करना क्या सैद्धांतिक रूप से उचित है? आखिर देश का जनमानस, पढ़ा लिखा जनमानस वो समझता है
कि जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है और जब एक प्रकार का ऐसा घमंड व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी का भी अपमान करो। आखिर मोदी चोर है पे माफी मांगी थी ना, अनेकों विषय पर राहुल गांधी माफी मांगी, और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। न्यायालय उनके लिए भी है। शहबानो प्रकरण में तो आप रात को 2-2 बजे तक आप न्यायालय खुलवा देते हो, न्यायालय में आप उसकी सुनवाई कराते हैं, और जब राहुल गांधी का विषय है तो आप चुप क्यों हैं? आखिर कांग्रेस में वो कौन व्यक्ति है, पहले उसको कांग्रेस के लोगों को। उत्तराखंड में 28 मार्च से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक में समय कम है, तो वहीं बैठक को लेकर बीजेपी सरकार ने पूरे रामनगर शहर को सजा दिया है। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर जाकर लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं कालाडूंगी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बैठक और राहुल गांधी के संसद के निष्कासित मामलों को लेकर पूरे देश में विपक्षी दलों के द्वारा बीजेपी को घेरने सहित तमाम सवालों को लेकर एनवी न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में G20 बैठक की तैयारी जोरों पर चल रही है और यहाँ अभी मेरे साथ मौजूद हैं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जो G20 तैयारियों की लगातार बैठक का जायजा लेने के लिए कहीं ना कहीं रामनगर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, G20 बैठक का एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है, रामनगर चुना गया है, आप पहुंचे, आज क्या क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से देखा करेंगे, क्योंकि समय बेहद कम रह गया। यहाँ पर हमारे मेहमान आने वाले हैं और बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं देश और दुनिया की जो यहाँ पर पधार रही हैं, और जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर बैठकें होनी हैं जी। ये एक ऐतिहासिक काम यहाँ पर हो रहा है और लोग बहुत बेहद प्रसन्न हैं जगह जगह। मैं देख रहा था, बहुत खुशी होती है। थैंक यू मोदी जी। यहाँ की जनता लगातार हैशटैग कर रही है थैंक यू मोदी जी, लगातार। आज विषम परिस्थितियों में हम ये बहुत कठिन परिस्थितियों में हम ये आज काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं G20 का 2 देशों की युद्ध चल रहे हैं, महंगाई है और अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की डगमगाई हुई है। कोरोना से अभी दुनिया में राहत नहीं मिली है। हमको तो मोदी जी की कृपा से, उनके अथक प्रयास से कि हम लोग आज इतना इकट्ठा हो पा रहे हैं जगह जगह और ऐसे आयोजन करा पा रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में अभी बहुत ख़राब हालात हैं कहीं कहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग G20 को कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के पर्यटन के स्थान, हमारे यहाँ के जो नई नई चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहरें हैं, ये सब विदेशों में जारी हैं। और हमने इसका थीम भी बहुत अच्छा दिया है। लोगों में बेहद खुशी है कि इतना बड़ा दायित्व मोदी जी को मिला है। अमित चौधरी, एनबी न्यूज, कालाडूंगी। और मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।